क्या आप लोग जानते हैं कि 95% भोजन हमारा मिट्टी से आता है और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की जो मिट्टी की सतह है उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं और यही मिट्टी आज खतरे में है। आज है वर्ल्ड सॉइल डे जो कि हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है और आज का थीम है हेल्दी सॉइल हेल्दी सिटीज। आपको पता होना चाहिए कि एक जो हेल्दी सोइल है वो ना कि केवल हमें भोजन सही उपलब्ध करवाती है बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को घर उपलब्ध करवाती है। एक बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, सस्टेनेबल लाइफ को मेंटेन करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो गांव की लाइफ हो या शहरों की लाइफ हो। लेकिन शहरों में जो आप धूल भरी जिंदगी आप लोग देख पा रहे हो, जो पॉल्यूशन देख पा रहे हो, जो गर्मी बढ़ती देख पा रहे हो, उसको मेंटेन करने में सोइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज ही के दिन हमारे लिए जरूरी है कि हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मिट्टी का क्षरण हुआ है, मिट्टी का अपरदन बढ़ा है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो हम लोग ओवर या एक्सेसिव यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, इसकी वजह से मिट्टी आपकी डिग्रेड हो रही है, मिट्टी का प्रदूषण बढ़ा है। इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी लाइफ खतरे में आ चुकी है। दूसरा, जो जंगलों का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे हम लोग अभी अरावली की डेफिनेशन को बदल चुके हैं, जिससे लगभग 95% आपका जो अरावली क्षेत्र है वो डिग्रेड हो जाएगा, वो खत्म हो सकता है, वो आपका भूमाफिया के हाथ चढ़ सकता है और जिसकी वजह से पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा, मिट्टी का क्षरण बढ़ेगा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर लैंड यूज, जो हम लोग आज एक प्रकार से कंक्रीट का जंगल खड़ा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी मिट्टी का क्षरण हो रहा है और ये मिट्टी जो हमारी उपयोग में आनी चाहिए, पौधों को डेवलप करने में, हमारे एनवायरमेंट को सस्टेन करने में, वो लगातार डिग्रेड होती जा रही है। और जो हमारा मशीनरीज का एक्सेसिव यूज है, टीलेज हम लोग ओवर एक्सेस करते हैं, उसकी वजह से भी सोइल का कॉम्पैक्शन बढ़ा है और सोइल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें कहीं ना कहीं इंबैलेंस देखने को मिला है। वाटर लॉगिंग, जल भराव की जो समस्याएं हैं, या आपकी सोइल के ऊपर कवर कोप या मल्चिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लगातार ऑर्गेनिक मैटर आपका डिक्रीज हुआ है। क्या आप लोग जानते हैं कि लगभग 70 साल के अंदर हमारी जो ऑर्गेनिक मैटर 1% था आपकी मिट्टी में, वो लगभग 0.3% हो चुका है, जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कारण है मिट्टी के होने वाले इरोजन के लिए, मिट्टी के होने वाले डिग्रेडेशन के लिए। तो हमें इसे सुधारना पड़ेगा। आज हमें प्रण लेना चाहिए कि हम मिट्टी को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ये किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सस्टेनेबल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसको लेकर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी YouTube पर आज ही बनाया है, आप उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। बाकी इसकी लेकर अगर आपका कोई क्यूरियोसिटी है तो क्वेश्चन कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।